नमस्कार, गुड मॉर्निंग आप सभी को। और आज मैं बात करूंगा सूडो स्टेटमेंट्स के बारे में। जी हाँ, किसने दिया है ये कॉन्सेप्ट और किस वर्क में सबसे पहले अपीयर हुआ है, ये भी बात रखूंगा और वो लैंग्वेज में आपके साथ डिस्कस करूंगा ताकि ये कॉन्सेप्ट आपको समझने में और भी आसानी हो। तो बात करेंगे सबसे पहले सूडो स्टेटमेंट के बारे में। सूडो स्टेटमेंट्स विच इज़ गिवन बाई आई ए रिचर्ड्स इन साइंस एंड पोइट्री में in 1926. It was subsequently appeared in Poetries and Sciences. In this lecture, I will tell you that I.A. Richards differentiates between two kinds of statements. First one is scientific statements and another one is emotive or poetic statements, which he called calls pseudo statements. Pseudo statements. In case of scientific statements, there is exact correspondence between the words and what they mean. If a botanist, for an example, says rose, he means that rose in its dictionary sense means a beautiful and fragrant flower. अब यहाँ पर वो दो एग्जाम्पल देता है कि वो कैसे डिफ्रेंशिएट करता है साइंटिफिक और आपकी जो इमोटिव, जिसे हम पोइटिक स्टेटमेंट्स कहते हैं। वो यहाँ पर साइंटिफिक स्टेटमेंट का एग्जाम्पल देता है कि एक बॉटनिस्ट के लिए अगर कोई कहे कि रोज, तो वो उसको लिटरली क्या, उसको वर्ड्स जो कहा गया है उसको एज इट इज़ वो डिक्शनरी के साथ कैच करके, रीजन से कैच करके वो एक बात समझ जाएगा कि रोज का मतलब ये है जो बाग में होता है, जो खुशबूदार होता है, दैट इज इनफ फॉर हिम। बट सूडो स्टेटमेंट्स क्या होता है, पोइटिक स्टेटमेंट्स क्या होती है, यही बात करेंगे हम। बट इफ पोइट लाइक रॉबर्ट वन सेज माई लव इज लाइक अ रेड रेड रोज, द वर्ड रोज मीन्स समथिंग क्वाइट डिफरेंट। यहां पर जो आपका रोज है वो टोटली उसका मीनिंग बदल गया है। क्यों? क्योंकि वो एक इमेजिनेटिव है, वर्ल्ड ऑफ फिक्शन, बिलीफ, इट इज मेड ऑन बिलीव। ये एक आपके विश्वास के ऊपर बना हुआ मीनिंग है, इमेजिनेटिव वर्ड है जिसको वेरीफाइड करने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन साइंटिफिक मीनिंग वाले क्या करेंगे, उसको वेरीफाई करने की कोशिश करते हैं। ठीक है। Pseudo statements for the second kind of statements in which there is no exact correspondence between the dictionary meaning of the word and the meaning given to by a poet or writer. वहां पर जो राइटर बोल रहा है उस वर्ड का उस डिक्शनरी मीनिंग के साथ कोई लेना देना नहीं होता है, जो टोटली डिफरेंट होता है। ये तो हो गया साइंटिफिक और इमोटिव पोइटिक स्टेटमेंट्स जिसे हम कहते हैं, हल्का सा डिफरेंस। हम इसको और क्लैरिफाई करेंगे और क्लियर करेंगे सो दैट यू कैन कॉम्प्रीहेंड वेरी वेल। देयर इज अ क्लियर डिस्टिंक्शन बिटवीन साइंटिफिक स्टेटमेंट एंड इमोटिव अटरेंस और स्टेटमेंट। द ट्रुथ ऑफ द साइंटिफिक स्टेटमेंट कैन बी एम्पिरिकली वेरीफाइड एज इन लेबोरेटरी। मैंने यही बात आपको ऑलरेडी बता दी कि जो साइंटिफिक स्टेटमेंट होती है उसको हम वेरीफाई कर सकते हैं। ठीक है। But the truth of an emotive utterance or statement is a matter of acceptability by some attitude and more remotely the adaptability of this attitude itself. कोई बिलीफ बना लिया है जिसको हमने एक्सेप्ट कर लिया है, वहाँ पे रीज़न की ज़रूरत नहीं लगती, वहाँ पर कोई मैथमेटिक्स की ज़रूरत नहीं लगती कि क्यों है और क्यों इसको वेरीफाई करते क्या ये बात सही है। ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। In other words, it is not the task of the poet to make scientific statements, that is statement the truth of which can be empirically verified. अब यहाँ पर जो राइटर है वो इस चीज़ से बिल्कुल, अब वो उसको उस चीज़ से लेना देना नहीं है कि जो मैंने कहा है क्या मैं इसको वेरीफाई करूँ, एम्पिरिकली वेरीफाइड होता है। फॉर एन एग्जाम्पल, फॉर एन ऑर्डिनरी मैन दैट स्टेटमेंट मे बी वेरी अब्सर्ड, बट पोइट्स ने पहले ऑलरेडी कहा हुआ है कि I am not here to verify it. So, the usual and tempting explanation is that the truth of pseudo statement depends on the world of the discourse and a world of fiction
make believe of imagination. Any statement which fits into its context is poetically true, and one that idea does not is poetically false. बिल्कुल गलत नहीं हो सकता, जो बिल्कुल एक उसके साथ फिट हो रहा है. अगर कोई कह रहा है कि माई लव इज लाइक अ रेड रेड रोज, मीन्स कि वो उस कंटेक्स्ट के साथ अगर फिट हो रहा है तो उसको वेरीफाई करने की ज़रूरत नहीं है. यहाँ पर ये काफ़ी ज़्यादा अप्रोच दिखाई गई है. और मैं आपको एक और एग्जांपल दूंगा विलियम ब्लेक का, हाउ ही डिफ्रेंशिएट इट. ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया, आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू दैट फॉर एन एग्जाम्पल द वर्ड रोज used in one's poem, my love is like a red rose, does not refer to the flowers as we know it literally. वो उस चीज को रेफर नहीं करते जो हम उसको लिटरली जानते हैं. ठीक है, इट रेफर्स इंस्टेड टू द स्पीकर स्वीट हार्ट, कि मेरा प्यार तो स्वीट हार्ट की तरह है, या माई लव इज़ लाइक अ रेड रेड रोज़. हम अपनी बिलव्ड को एड्रेस कर रहे हैं और उसको रोज़ के साथ एसोसिएशन दे रहे हैं. मीन्स हम उसको और इमेजिनेटिव बना रहे हैं. जो उसका लिटरल मीनिंग है हम उसको उस मीनिंग से भी ऊपर सुपरसीड कर रहे हैं. ठीक है, सो द सेम वर्ड इन विलियम ब्लेक्स पोम ओ रोज दो आर्ट सिक हैज मल्टीपल मीनिंग्स. इसके कई मीनिंग्स है. And if someone speaks of the universe of discourse, in this case, that is the context in which it occurs, the universe of this poem is equally ambiguous. हर किसी के लिए इस पोएम का जो मीनिंग है वो इक्वली अस्पष्ट है, धुंधला है, एम्बिगुअस है. Oh, rose thou art sick, the universe warm that flies in the night, in the following storm, has found out thy bed of crimson joy, and his dark secret love does thy life destroy. So, nothing that Blake has written in this poem can be empirically verified. कि जो भी ब्लेक ने लिखा है हमें कोई ज़रूरत नहीं है इसको एम्पिरिकली वेरीफाई करने की. बट द अपील इज नॉट टू आवर रीजन बट टू आवर हार्ट्स एंड इमोशंस एंड एटीट्यूड्स. अगर आप रीजन से सोचोगे तो आप कहोगे कि नहीं ऐसा तो हो नहीं सकता, ये तो पागल है. बट नहीं, देयर पोइट्रीज appeals us emotions and attitudes. The veracity of the historicity of King Lear cannot be empirically verified कि वो राजा था, चलो अब उसको रिसर्च करते हैं उस टाइम कैसा था वैसा था, whatever, but you cannot. So, but that does not detract from the great emotional and attitudinal effect that this great tragedy has on the readers and the playgoer. जो हमारे ऊपर उस ट्रेजेडी का इफेक्ट पड़ता है उसको सुनने के बाद, पढ़ने के बाद, उसको हम अलग नहीं कर सकते. वो अलग इमोशंस को अपील, हमारी इमोशन को अलग से अपील है वो एटीट्यूड्स में. प्रॉब्लम कम्स व्हेन सम क्रिटिक्स इंसिस्ट दैट देयर इज नो फंडामेंटल डिफरेंस बिटवीन पोएटिक ट्रूथ एंड साइंटिफिक ट्रूथ. कई अब क्रिटिक्स होते हैं वो जो फिर समस्या तब आ जाती है जब वो कहते हैं कि कोई भी साइंटिफिक और क्या कहते हैं उसको पोइटिक डिफरेंस नहीं है. इन दोनों में साइंटिफिक स्टेटमेंट्स और पोइटिक स्टेटमेंट्स में कोई डिफरेंस नहीं है. चलो आपको डिफरेंस बता देता हूं. दैट हियर सूडो स्टेटमेंट्स रिचर्ड्स डज नॉट ऑफ कोर्स मीन्स टू डिनाउंस स्टेटमेंट्स मेड इन पोइट्री, क्वाइट द कंट्रेरी. His purpose is only to make a necessary distinction between the language of science and language of poetry. उसका एक ही पर्पस था, एक ही मकसद था कि थोड़ा सा अंतर बताना है कि लैंग्वेज ऑफ पोइट्री और लैंग्वेज ऑफ साइंस में क्या डिफरेंस है. एंड साइंटिफिक स्टेटमेंट्स आर लॉजिकल एंड एम्पिरिकल वेरीफाइड. वो कहता है कि जो भी साइंटिफिक स्टेटमेंट्स होती है वो एम्पेरिकल और लॉजिकल उसको क्या करते हैं हम वेरीफाई कर सकते हैं. But poetic statements on the other hand are emotive, imaginative and evocative. लेकिन poetic जो poetic हमारी क्या कहते हैं स्टेटमेंट्स होती है वो इवोकेटिव होती है, उत्तेजित होती है, इमेजिनेटिव होती है. वन कैन नॉट वेरीफाई इट. ठीक है, इन साइंटिफिक स्टेटमेंट वर्ड्स हैव देयर डिक्शनरी, words have their denotative meanings, but on the contrary, while in poetry words as example of the rose in verse and Blake shows have their connotative word and figurative meanings.
सो मैं ये कहूँगा कि जो पोइटिक मीनिंग होता है, जो पोइटिक स्टेटमेंट्स होती है, ये जो लिटरल जो हमारा वर्ड्स होते हैं उससे काफ़ी ज़्यादा जो है वो हैवी होता है। और मैं यही कहूँगा कि इनका जो अपने आप में रेलिवेंस है वो कहीं ना कहीं एक जो हमारी साइंटिफिक स्टेटमेंट्स होती है उनसे कई गुना ज़्यादा होता है। सो डियर फ्रेंड्स, पोइट्री according to Richards is the antidote for this kind of emotional and spiritual malady, and what is more, it satisfies the thirst for life-giving water. बात बिल्कुल सही है। आप जब इमोशंस को जब कोई अपील मिलती है, जब आपके एटीट्यूड में कोई चीज़ आ जाती है, तो हमें क्या चाहिए होता है? हमें रिलैक्स चाहिए होता है, हमें कथारसिस चाहिए होता है। तो ये एंटीडोट होते हैं जो पोइट होते हैं वो अपने विरेचन करते हैं वो पोइट्री के थ्रू, और बहुत कुछ वो अपने आप को क्या करते हैं? स्ट्रेस फ्री करते हैं। अदरवाइज अगर लिटरल मीनिंग के साथ जाओगे तो वन कैन नॉट सेटिस्फाई देयर लाइफ। सो आई होप कि आपको पता चल गया होगा कि साइंटिफिक स्टेटमेंट और पोइटिक स्टेटमेंट क्या होता है, जिसे वो पोइटिक स्टेटमेंट्स को सूडो स्टेटमेंट्स भी कहते हैं। होपफुली दिस लेक्चर वुड बी वेरी हेल्पफुल फॉर यू गाइज। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड हैव अ नाइस टाइम।